आज डोईवाला का यह गांव एक आत्मनिर्भर अभियान के साथ रोजगार की एक नई तस्वीर सामने ला रहा है। कैंडल्स बनाई हैं जो भी, तो ये हर जगह मतलब उसमें मार्केट में नहीं मिल रही है। ये है कुछ कैंडल्स हमारे पास। ये हम लोग जैसे होटल्स में साइड में लगा लेते हैं या कोई कैंडल लाइट डिनर के लिए आते हैं, लाइटिंग पर्पस के लिए जी। काफ़ी महिलाओं के लिए तो काफ़ी अच्छा होगा। जब से एक ग्रोथ सेंटर खोला तो जो हमें बाहर जाना पड़ता था वो हमें यहीं पर ही सारी सुविधाएं मिल रही है। और हमारी मैम जो हमारी फैसिलिटेटर है ये हमें जिन्हें हमें ट्रेनिंग दी है, इसके थ्रू हमें रोज़गार भी मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो टेस्ट करते हैं इनके मंडवे के बिस्कुट कैसे हैं। ये देखिए, इसका आकार देखिए, साइज़ देखिए, बिल्कुल जैसे जो बाहर के बिस्कुट होते हैं उनकी तरह ही है, लेकिन टेस्ट में देखते हैं कैसा होता है। बहुत ही क्रंची टेस्ट है और सुगंध बिल्कुल मंडवे की तरह है और घी की सुगंध इसमें साफ तौर पर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। मैं हूं आपके साथ नीरज गुसाई। जहां कोरोना काल में लोगों के रोजगार से भरी जिंदगी ठहर से गई है और किसान आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, डोईवाला का धारकोट गांव आत्मनिर्भर भारत अभियान पर मील का पत्थर साबित हो रहा है। राजधानी से महज 25 किलोमीटर दूर धारकोट गांव में कृषि व्यवसाय ग्रोथ सेंटर आत्मनिर्भर भारत की शुरुआती सीढ़ी तैयार कर सफलता पा रहा है। धारकोट गांव की महिलाएं खेती के साथ साथ आत्मनिर्भर होकर अपने रोजगार से संबंधित कई व्यवसाय चला रही है। गांव की महिलाएं मंडुए, मक्की, किनोवा के बिस्कुट और पहाड़ी हल्दी, दालें, अचार जैसे कई पहाड़ी प्रोडक्ट को तुरंत ग्रोथ सेंटर में बेचकर नकदी पैसा जमा कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर कई चुनौतियों से डटकर मुकाबला कर भी अपने रोजगार के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। देखिए हमारे संवाददाता पारस रावत के साथ डोईवाला विधानसभा से आत्मनिर्भर महिलाओं की ये दिलचस्प कहानियाँ। कठिन समय का दौर था, भारत का अस्तित्व पर छाया अंधेरा, परेशानियों से देश का इंसान, कब बदलेगा हिंदुस्तान। इन्हीं पंक्तियों के दुख भरे सार के साथ आज डोईवाला का यह गांव एक आत्मनिर्भर अभियान के साथ रोजगार की एक नई तस्वीर सामने ला रहा है, जहां साथ ही साथ पहाड़ी प्रोडक्ट्स का भी एक चलन चलने लगा है, जो कि तमाम बाज़ारों में सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं हम समाचार इंडिया आपको ग्राउंड जीरो पर दिखाएगा, पहाड़ी प्रोडक्ट्स की एक्सरे करेगा और क्या कुछ खास है इन प्रोडक्ट्स में वो आपको बतलाएगा और किस तरह से वहाँ बाजार में सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें, धारकोट गांव के आत्मनिर्भर बनने की कहानी थानों से महज 5 किलोमीटर दूर टूटी सड़क और बदहाल तस्वीर से शुरू होती है। डोईवाला विधानसभा का अंतिम गांव में से एक धारकोट गांव 21वीं सदी में भी सड़क की मार झेल रहा है, जहां खेती तो होती है लेकिन खेतों में पैदा हुई सब्जी को बाजारों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन कोरोना काल के लॉकडाउन में गांव की स्थिति कृषि व्यवसाय ग्रोथ सेंटर की मदद से आत्मनिर्भर गांव की तस्वीर भी सामने लाई है, जिसमें गांव की कई महिलाएं थानों स्थित कृषि व्यवसाय ग्रोथ सेंटर में प्रशिक्षण पाकर खुद ब खुद रोजगार की सीढ़ियां तैयार कर रही हैं। जहां दिवाली को आते देख थानों गांव की स्थानीय महिलाओं ने अनेक प्रकार की सस्ती मोमबत्तियों के डिज़ाइन को बाजारों में उतार दिया है। दिखाएंगे आपको समाचार इंडिया किस तरह से जो कि ग्रोथ सेंटर में यहाँ की स्थानीय महिलाएं हैं और यहाँ की जो फैसिलिटेटर है ग्रोथ सेंटर की, उनसे बात करेंगे किस तरह की क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी और किस तरह का इनका मूल्य होगा, क्या बाज़ारों में अपनी सुर्खियां बटोर पाएंगी, किस तरह से लोग इन्हें अपना पाएंगे क्योंकि ये स्वदेशी प्रोडक्ट है। तो आइए चलते हैं फैसिलिटेटर उमा चौहान जी के पास, उनसे बात करेंगे क्या कुछ वो देखती हैं खास और किस तरह से देखती हैं आत्मनिर्भर के इस अभियान को। उमा जी, स्वागत है आपका समाचार। नमस्कार। नमस्कार। किस तरह से आप ये पूरा कार्य कर रही हैं और किस तरह देखती हैं आने वाले समय में इस कार्य को? ये जो महिलाएं हैं यहाँ पे ग्रोथ सेंटर में आके काम कर रही हैं, तो इनको हमने मतलब 7 दिन की ट्रेनिंग दिलवाई थी। तो ट्रेनिंग दिलाने के बाद कुछ 10 लोगों का एक ग्रुप था, तो हम सब लोगों को तो यहाँ बुला नहीं सकते थे, तो हम 2-2 करके इनको बुलाते हैं यहाँ पे। और अभी हमारे पास डिमांड आ रखी है हल्द्वानी से एक जगह से 1000 कैंडल्स की, तो अभी हम उसी को पूरा करने में लगे हैं। उन्होंने कहा हमें साल भर काम देते रहेंगे और साल भर इनका रोजगार चलता रहेगा। रोजगार तो चलता है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया डिमांड आई हुई, क्योंकि लगातार मोमबत्तियां तो आती है मार्केट में, लेकिन आप उसे किस तरह अलग दिखा रहे हैं मैम? ये कुछ मुझे दिखाएं अपनी कुछ कैंडल्स। आइए तो मैं कैमरा मैन को बोलूँगा थोड़ा कैंडल दिखाएं जो कि यहाँ की स्थानीय महिलाओं ने और ग्रोथ सेंटर की मदद से क्रिएटिविटी वाली कैंडलें बनाई हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग रंग की। ये कुछ फ्लोटिंग कैंडल्स हैं, इसको मांग रहे हैं हल्द्वानी से। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं हमारे पास 12 महीने मार्केट है इसका,
क्योंकि ये आपको बर्थडे केक में भी यूज़ हो सकती हैं और वैसे आप कोई डेकोरेशन कर रहे हैं तो उसमें फ्लोटिंग मतलब छोटा सा तालाब बना के उसमें भी, हाँ, तो उनका अपना होटल्स वगैरह है तो इसलिए वो डिमांड दे रहे हैं। मैं किस तरह देखती हूँ, जिस तरह चाइनीज़ प्रोडक्ट अब आप देख ही रहे हो, चाइना के संबंध हिंदुस्तान से बहुत अलग हो चुके हैं, लेकिन अब जैसा आप क्रिएटिविटी लेके आए हैं और छोटे से गांव थानों से, राजधानी से महज 10 या 20 किलोमीटर दूर ये गांव है, किस तरह देखती हैं इसके स्कोप को आगे? यहाँ पे लोकल में आज तक कोई प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा था, तो ये लगा मुझे यहाँ की महिलाएं जो हैं कि ये लोग काफ़ी कुछ क्रिएटिविटी जानती हैं। जैसे इन्होंने क्रिएटिव कैंडल्स बनाई हैं जो भी, तो ये हर जगह मतलब उसमें मार्केट में नहीं मिल रही है। अब चाइनीज़ प्रोडक्ट भी नहीं आ रहा है तो इसका मार्केट हमें अच्छा मिल रहा है। दूसरा एक चीज़ आता है, चाइनीज़ प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है बहुत चीप होती है इंडिया से, तो इसकी कॉस्ट कुछ बताया मैम मुझे। ये हमें अगर हम इसका वो लेंगे 11 ग्राम का ये है। कुछ कैंडल्स आपने कुछ बताई हो कि लॉन्ग ड्यूरेशन वाली कैंडल्स हो जो कि जलती हो, जो कि लाइटिंग वाली हो, जिसे आप बंद भी कर सकते हो, अगले दिन आपको यूज़ भी कर सकते हो। ये है कुछ कैंडल्स हमारे पास, ये हम लोग जैसे होटल्स में साइड में लगा लेते हैं या कोई कैंडल लाइट डिनर के लिए आते हैं, लाइटिंग पर्पस के लिए। और कुछ हमने यहाँ पे उसकी जेल वैक्स की कैंडल बनाई है, तो इसको भी हम लाइटिंग पर्पस से, जब आपको ज़रूरत है इसको खोल के आपने जला लिया, जब आपको लग रहा है कि अब करना है तो बंद करके इसको रख दिया। तो स्थानीय महिलाओं से पूछेंगे कुछ कि क्या वो देखती है अपने रोजगार को, किस तरह देखती हैं इस पूरे काम को, क्योंकि स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा महत्व होता है किसी भी योजना को आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। मैम आपका नाम? अफसाना। कहाँ से आ रहे हैं? सर थानों से। थानों से यहाँ? हाँ जी, हाँ तो मैम जी। किस तरह आप देखती हैं पूरे जो ग्रोथ सेंटर यहाँ पे खुला है, प्रत्येक जिलों में खुल रहा है, और इसको देखकर क्या देखते हैं कि आने वाले समय में कैसा रहेगा रोजगार आपका? बढ़िया रहेगा क्योंकि आज तक कुछ ऐसा बनाया तो है नहीं, जब हम बनाएंगे अब, पर जब चाइनीज माल नहीं आ रहा है तो ये तो जरूरी बिकेगा। तो अब ये है कि चलो हमारा रोजगार भी खुल गया है, अब कम से कम बनाएंगे हम इसको तो आगे खुलेगा ही। और उससे बात करें जिस तरह से ग्रोथ सेंटर में एक ही चीज़ों पर लोगों की निगाहें टिकी नहीं है, स्किल टिकी नहीं है, बहुत चीज़ें हैं, चाहे मंडवे की रोटी की बात करें, मंडवे का बिस्कुट बात करें, मक्की के बिस्कुट की बात करें, तो और महिलाओं से पूछते हैं। मैम आपका नाम? जी, मेरा नाम आशा सिंधवाल है, मैं थानों से। सिंधवाल जी, आप थानों से रहते हैं तो किस तरह देखते हैं इस स्कोप को थानों में? छोटा सा गांव है थानों भी, और एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, यहाँ की आर्थिक स्थिति को कितना मजबूत कर रहे हैं ऐसे ग्रोथ सेंटर? जी, काफ़ी महिलाओं के लिए तो काफ़ी अच्छा होगा। जब से एक ग्रोथ सेंटर खुला तो जो हमें बाहर जाना पड़ता था वो हमें यहीं पर ही सारी सुविधाएं मिल रही है, और हमारी मैम जो हमारी फैसिलिटेटर है ये हमें, जिन्हें हमें ट्रेनिंग दी है, इसके थ्रू हमें रोज़गार भी मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस तरह से आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं पीएम मोदी, तो किस तरह देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को? आत्मनिर्भर कितना आप अभी तक आत्मनिर्भर बन पाई हैं? अब घर छोड़ के आ रहे हैं, कम से कम घर छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, कभी कुछ बनाया नहीं है तो ये तो आत्मनिर्भर ही हुआ। कभी आज तक किसी के साथ बोले नहीं है तो कम से कम बढ़ तो रहे हैं आगे। गांव वाली महिला तो वैसे ही खुद शर्मा के घर में घुस जाती है, तो हम तो कम से कम बना भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, 2-4 घंटे यहाँ पे दे भी रहे हैं, तो कम से कम आगे तो बढ़ेंगे तो ही अगर बिकेगा। तो साफ तौर पर गाँव वासियों का यही कहना है, जो एक स्थानीय महिला है, आत्मनिर्भर की जो पीएम मोदी ने बात की है, वो ग्रोथ सेंटर बिल्कुल एक मील का पत्थर की तरह साबित हो रहा है। ये एक छोटा सा एग्जांपल हमने आपको दिखाया, छोटा सा उदाहरण था मोमबत्तियों का, जो कि क्रिएटिविटी करके इन्होंने अलग अलग डिज़ाइन की मोमबत्तियाँ बनाई हैं, मॉड्यूल करके बनाई हैं, और जिस तरह से मार्केट में त्यौहार आने वाले हैं उसको लेकर भी चर्चाओं पर है। आत्मनिर्भर की कहानी केवल मोमबत्ती के व्यवसाय तक नहीं रुकी। थानों से महज 5 किलोमीटर दूर धारकोट गांव में मां सुरकंडा महिला समूह की महिलाओं ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट तैयार कर पहाड़ी प्रोडक्ट को बनाकर आत्मनिर्भर रोजगार की नई मिसाल कायम कर रही हैं। कृषि व्यावसायिक ग्रोथ सेंटर की जो मिनी ब्रांच है, आप पहुंच चुके हैं हम ग्राम पंचायत धारकोट, यहाँ पे इंटर स्कूल भी है, इंटर कॉलेज है पूरा, तो उसी के बीच आप दिखाएंगे जिस तरह से मंडवे की रोटी खाते हैं गांव में, मंडवे का साग होता है और मक्के की रोटी के लिए प्रसिद्ध होती है मक्की। तो आज दिखाएंगे मंडवे की जो बिस्कुट होता है मंडवे का, और मक्की के बिस्कुट का तमाम ऐसे बिस्कुट भी हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है, शुगर पेशेंट के लिए भी लाभदायक है। तो चलते हैं कुछ यहाँ के जो जैविक पदार्थ हैं, जो कि पहाड़ी प्रोडक्ट्स हैं, उनको देखते हैं। आत्मनिर्भर रहकर महिलाएँ जो कि यहाँ की माँ सुरकुंडा महिला समूह है, वो ऐसे प्रोडक्ट्स को ला रही हैं जो कि मार्केट में अपनी चहलकदमी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो आइए सीधे चलते हैं उनके पास, किस तरह वो ये पूरा कार्य करते हैं, कैसे ये बिस्कुट बनते हैं जो कि अलग पहचान बनाते जा रहे हैं, और क्या इनका मूल्य है। तो हम चलते हैं सीधे
जो कि मिनी ब्रांच है, उसमें देखते हैं कैसे ये पूरी जो प्रक्रिया है वो चल रही है, क्योंकि तमाम आत्मनिर्भर की बातें धरातल पर देखते हैं किस तरह उतर रही हैं और इस आत्मनिर्भर को लेकर महिलाएं कितनी सजग हैं और किस तरह से ये पूरा कार्य चल रहा है। तो मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा पूरा दृश्य हल्के हल्के दिखाएं, जो कि ये मिनी सेंटर है। तो हमने दिखाया आपको ग्रोथ सेंटर में जिस तरह से नीचे मोमबत्तियों अलग अलग क्रिएटिविटी करके मोमबत्तियाँ बन रही थी, और अभी देखो यहाँ पे बिस्कुट बन रहा है, आप देख सकते हैं ये पूरे मंडवे के बिस्कुट, मक्की के बिस्कुट। थोड़ा और पास आके दिखाएं कैमरामैन किस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती है। महिलाएं पूरी प्रिकॉशन के साथ आप देख सकते हैं, मास्क भी है और सिर पर बिल्कुल पूरा कि एक बाल का तिनका भी इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी मेजर्स को लेकर भी बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि महिलाओं का ये पहला स्टेप है स्किल्स को देख के, और ये स्टेप अगर सक्सेसफुल हुआ तो आगे जाके अनेक लोग इसको प्रोडक्ट्स को अपनाएंगे। घरेलू प्रोडक्ट्स हैं। तो महिला से बात करते हैं। मैडम अभी क्या बना रहे हो आप? सर हम बिस्किट बना रहे हैं मंडवे के। मंडवे के बिस्किट? हाँ तो जी। क्या क्या चीज़ों से मंडवे का बिस्किट बनता है? सर मंडवे के बिस्कुट में कितना लगता है विनीता? बिल्कुल कुछ चीनी मिलाते हैं, चीनी भी मिलाते हैं उसको। आधा किलो और मंडुआ का आटा, 1 किलो गेहूं का आटा सर। इसमें 700 ग्राम घी पड़ता है, 700 ग्राम चीनी पड़ती है, 250 ग्राम बुर्रा पड़ता है। और किस किस प्रकार के बिस्कुट बनाते हैं आप अलग के लिए? हम बनाते हैं मंडवे के, मक्की के और किनोआ के किन्हों बिस्किट। के? हाँ जी। एक मंडवे के बिस्कुट तो बनाते हैं, लेकिन हाँ जी। कुछ अलग प्रसिद्ध कुछ पहचान उसकी जो आप उसकी जैसे सुगंध होती है उसको वापस लाने के लिए कुछ जो खाने वाले हों उनको टेस्ट के लिए क्या कैसे? हाँ उसमें हम वो बाजार से लाते हैं, शुद्ध घी लाते हैं उसके लिए। बिल्कुल। हाँ जी। और वो डालते हैं इलायची पाउडर हो गया, जिससे खुशबू आती है उसमें। तो जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि अलग अलग चीज़ों की ये जो विशेषताओं के साथ बिस्कुट बनते हैं, जैसे कि मंडवे की रोटी हम खाते थे, अब मंडवे के बिस्कुट को देखते हैं किस तरह के बिस्कुट होते हैं। तो आइए से चलते हैं मंडवे के बिस्कुट के पास, जहाँ पे मक्की और मंडवे के बिस्कुट हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पे आए, जहाँ पे ये पूरी ओवन है जहाँ पे बिस्कुट बनते हैं। ये देखिए आधी ट्रे इन्होंने बना के रखी है। तो टेस्ट करते हैं इनके मंडवे के बिस्कुट कैसे हैं। ये देखिए इसका आकार देखिए, साइज़ देखिए, बिल्कुल जैसे जो बाहर के बिस्कुट होते हैं उनकी तरह ही है, लेकिन टेस्ट में देखते हैं कैसा होता है। बहुत ही क्रंची टेस्ट है और सुगंध बिल्कुल मंडवे की तरह है और घी की सुगंध इसमें साफ तौर पर आ रही है। मैडम क्या मूल्य है पूरे बिस्कुट के पैकेट का है जो है ग्राम में? ये 80 रुपए का है सर। 80 रुपए का? हाँ जी। तो कितनी लागत बच जाती है इस पर आपको? हाँ लागत बचती है, इसलिए तो मतलब लागत बना के तब 80 रुपए का 80 रुपए का पड़ जाता है। हाँ जी। और मार्केट में अगर आपसे आप थोक के हम बेचेंगे तो थोड़ा रेट कम हो सकता है। रेट कम करते हैं सर, क्योंकि तमाम लोग बाहर के होते हैं कि वो चाहते हैं कि सस्ते में ले तो बाहर इसकी मार्केटिंग हो। तो किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है अभी तक लोगों का? डिस्काउंट तो फिर भी ठीक है, लोकल ही बिकते हैं अभी तो, बाहर तो गए नहीं, लोकल ही है। यहीं से ग्रोथ सेंटर जाते हैं नीचे और यही लोकल है, ये इंटर कॉलेज स्कूल है, ये बच्चे बुच्चे ले लेते हैं। तो साफ तौर पर मैं बिस्कुट खा रहा हूँ, देख रहे हैं स्वादिष्ट बिस्कुट है। और जिस तरह से लोगों का ये कहना है कि ग्रोथ सेंटर में इसकी ये मार्केटिंग करते हैं, लेकिन अभी ग्रोथ सेंटर तक ही जा पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है गांव के तमाम लोग खेती बाड़ी से अपनी आजीविका चलाते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी खेती बाड़ी ही होती है पूरी, जिसके लिए कि मार्केट पर जाना इतना संभव नहीं हो पाता। ग्रोथ सेंटर में अपनी चीज़ों को आसानी से बेच सकते हैं और नगद पैसा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि पैसा आपको बाद में मिले। तो उसी को देखकर और कुछ सवाल पूछते हैं यहाँ की समूह की महिलाओं से, किस तरह वो देखते हैं इस स्टेप को ग्रोथ सेंटर। मैम किस तरह और देखते हैं आप, जिस तरह से मार्केट में जाना एक परेशानी हो जाती थी पैसे देने के लिए, क्योंकि आप प्रोडक्ट तो बेचते हैं लेकिन उसका पैसा नहीं मिल पाता। जैसे गन्ने की फसल है उसका पूरा पैसा नहीं मिला, लेकिन आपके जो प्रोडक्ट्स अब बन रहे हैं उसका पैसा कैसे मिल जाता है जल्दी से? जैसे हम लोकली बेचते हैं, थोड़ा बहुत मिल ही जाता है यहीं गांव में। हाँ जी। और क्या कुछ अब बाहर आप मार्केट में इससे निकालने वाले हैं? कहीं आपकी कुछ हुई बात हो, कुछ आते हैं लोग मार्केट में? जी जैसे लोकल लोग आते हैं ऐसे ना, तो हम बोलते हैं यहाँ पे मेरा सेंटर है, थोड़ा बहुत ले लो। बिस्कुट के अलावा क्या कुछ रखते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अचार भी हैं। सीधे अचार के पास चलते हैं। अचार कितने प्रकार के यहाँ पे अचार हैं, तो आइए आप बताइए जरा कैसे कैसे अचार हैं और क्या क्या कुछ और प्रोडक्ट्स भी आप रखे हैं। दाल भी दिख रही है मुझे, और ये पीला पीला हल्दी है ना, आई थिंक हल्दी भी है। तो अचार कौन कौन से प्रकार सर के? ये आम का अचार है, मिर्च का है, और तिमले का अचार और आंवले का अचार है। बिल्कुल। हाँ तो जी। मैम इसका रेशो कैसा रखते हो आप, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से करते हो इन्हें? हाँ टेम्परेचर के हिसाब से ही होता है, जैसे गर्मियों में तो खराब हो जाता है, मतलब उतना ही बनाते हैं जितना बिकेगा उसके हिसाब से। मैडम एक प्रकार से जो कि प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे हम जैविक की बात करते हैं, हल्दी बाजार में तो आजकल केमिकल वाली हल्दी चलती है, लेकिन आपकी हल्दी कुछ बताएं विशेषता उसकी, कहाँ पे हल्दी?
ये है सर हल्दी, हमारी हल्दी अच्छा, है। इसे कितने रुपए का पैकेट है अगर कोई सामान्य व्यक्ति खरीदना चाहे? ये 250 ग्राम का पैकेट है। बिल्कुल 250 ग्राम 50 रुपए का। 50 रुपए का। हाँ जी। तो ये प्योर हल्दी माने से? प्योर है सर, प्योर अपनी घर की है। हाँ जी। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है, जिस चक्की भी देखिए घर की है। हाँ जी, चक्की भी घर की है, अपना आप कूटते हैं। इसे पहले उबालना पड़ता है, फिर थोड़ा सुखा के फिर से कूटना पड़ता है उखल में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो भी आप ये बिस्कुट बनाती हैं, अचार बनाती हैं, हल्दी बनाती है, तो ये आपको पहले स्किल्स कहाँ से मिली है? क्योंकि प्रशिक्षण ये तो हमारा घर का ही काम है, हल्दी वगैरह का। लेकिन बिस्कुट का अचार का जरा का हमें ट्रेनिंग दी। जो नीचे ग्रोथ सेंटर में जहाँ पे मोमबत्तियां बनी हाँ जी, उन्होंने दी तो ट्रेनिंग। किस तरह देखते हैं आने वाला भविष्य आपका इन चीजों से? वैसे तो सोच रहे जो अच्छा बने तो मार्केट अच्छा हो जाए तो अच्छा वैसे हो जाएगा, और जब मार्केट अच्छी नहीं होगी तो फिर कहाँ से होगा। तो साफ तौर पर अभी भी महिलाओं जो कि आत्मनिर्भर को लेकर बिल्कुल चरम सीमा पर हैं, लेकिन उनका कहना अभी भी यही है, अगर मार्केट अच्छी उन्हें मिल जाए और मार्केट से अच्छा रिस्पांस मिले, क्योंकि शहर तमाम डोईवाला यहाँ से जुड़ा हुआ है, राजधानी देहरादून महज यहाँ से 20-25 किलोमीटर है, लेकिन एक कनेक्टिविटी का साधन और मार्केटिंग अच्छी मिल जाए तो इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में अपनी अच्छी खासी सुर्खियाँ बटोर सकते हैं और तमाम ऐसे ग्रोथ सेंटर और ग्रो हो सकते हैं। और जो महिलाएं किसानी महिलाएं होती हैं, खेती बाड़ी वाली महिलाएं होती हैं, वो अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत और सशक्त कर सकती हैं। आत्मनिर्भर बनकर धारकोट की महिलाएं कृषि व्यवसाय ग्रोथ सेंटर में अपने पहाड़ी प्रोडक्ट का व्यापार तो कर रही हैं, लेकिन गांव की खस्ताहाल तस्वीर को लेकर भी परेशान हैं, जिसको लेकर गांव के प्रधान भी चिंतित हैं। प्रधान की सुने तो उनका कहना है कि अगर गांव में 20 और गड्ढों से भरी सड़क बन जाए तो गांव की महिलाओं को पहाड़ी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार और व्यापार करने में चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रधान जी, जिस तरह से मिनी ग्रोथ सेंटर आपके धारकोट में खुला है, कितनी संभावनाएं देखती हैं यहाँ के महिलाओं के लिए? यहाँ की महिलाएं तो काम बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन यहाँ का उनकी बिक्री का कोई वो नहीं है। यहाँ से कोई ना आता जाता है, यहाँ से बस लोकली माल बिकता है ज़्यादा 10 किलो हर महीने। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे तमाम महिलाएं लगातार काम कर रही हैं, खेती बाड़ी के बाद ये भी एक ग्रोथ सेंटर की स्किल भी अच्छी है, मंडवे के बिस्कुट हो गए, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं, जैसे किनोए का बिस्कुट है, किस तरह देखती हैं यहाँ पे मार्केटिंग को? प्रचार प्रसार अगर अच्छा हो जाए तो कैसा रहेगा? अगर गांव में लोग, अगर हमारी थानों से रोड गांव के लिए अच्छी हो, लोग आना जाना, यहाँ आना जाना हो लोगों का, तो लोग हमारे उसमें देखें, इसका बोर्ड भी लग चुका है, लगा हुआ है कि बोर्ड देखें तो यहाँ से लोग हमारे पहाड़ी उत्पादन जो हम बना रहे हैं, बिस्कुट, मक्की का बिस्कुट, मंडवे का बिस्कुट, किनोवा बिस्कुट, अचार है, वो हल्दी है, पहाड़ी उत्पादन हल्दी, ये अच्छी तरह बिक सके अगर लोग यहाँ पर्यटक आए। तो प्रधान जी, मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, जिस तरह से पीएम मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर की बात करते हैं, महिला अपने आप में काम करें, महिलाएं ना हो पुरुष भी अपने आप में काम करें, तो कितना अच्छा मॉडल देखते हैं यहाँ पे महिलाओं के लिए स्किल का? महिला तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिस तरह मोदी जी भी कह रहे हैं उससे महिला बहुत अच्छी काम कर रही है, लेकिन उनका बस यहाँ से बाहर निकलना और यहाँ से उत्पादन, यहाँ से बना हुआ माल बेचना उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही है। तो साफ तौर पर यहाँ की जो प्रधान है, उनका भी धारकोट की प्रधान का कहना है कि मार्केटिंग की समस्या कहीं ना कहीं एक चुनौती है यहाँ गांववासियों की महिलाओं के लिए, क्योंकि मार्केटिंग के लिए नीचे जाना पड़ता है शहरों की तरफ, लेकिन शहरों की तरफ जाएंगे तो खेती बाड़ी को कौन देखेगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है जो कि सरकार और प्रशासन से कर रही है कि थोड़ी सुविधाएँ अगर यहाँ मिल जाए, क्षेत्र में रोड की डेवलपमेंट हो जाए, फैसिलिटीज़ मिल जाए, जो पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं वो लोग प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाएं, यहाँ के जो पहाड़ी प्रोडक्ट्स हैं उनका भी लुत्फ उठाएं और नीचे जाकर शहरों में जाकर उनका प्रचार अच्छे से करें। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार इंडिया। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक।